बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये इतना ज़्यादा मज़े का बनता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बैंगन ले लिए हैं और इसे लाए हुए मुझे 2-3 दिन हो गया था, तो ये थोड़ा सूख गया है, बट कोई बात नहीं। इसे सबसे पहले हम अच्छे से वॉश करके इसका पानी हम निकाल देंगे और इसके बाद इसमें इस तरह से हम एक कट मार्क लगाएँगे और चेक कर लेंगे अंदर में कि बैंगन जो है वो ख़राब तो नहीं है, सड़ा-वड़ा तो नहीं है, हम ये भी देख लेंगे। और इसमें हमें डालना है लहसुन की कलियाँ। तो मैंने यहाँ पर लहसुन को छील के रखा, आप देख सकते हैं अंदर से ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। तो इसमें हम यहाँ पर लहसुन डाल देंगे, छिला हुआ लहसुन है ये, इससे बहुत ही अमेज़िंग फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें 3 लहसुन डाला है, इसमें भी मैं इसी तरह से कट मार्क लगा के चेक करके डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें भी 3 लहसुन डाल दिया है। अब हम इन्हें रोस्ट करेंगे, तो रोस्ट करने के लिए गैस पर मैंने एक स्टैंड रखा है, वायर रैक, और इस पर हमें इसे रोस्ट करना है। लो फ्लेम पर आप इसे घुमाते हुए रोस्ट करें, जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाता। इस तरह से आप इसे बीच-बीच में घुमाते हुए अच्छे से भून लें। और जब बैंगन भुनता है ना, तो इसकी इतनी अच्छी सौंधी-सौंधी सी खुशबू आती है ना कि बस मन करता है बस जल्दी से इसे खा लें। तो ये देखिए यहाँ पर बैंगन जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है और ये अंदर से कुक हुआ है कि नहीं इसे चेक करने के लिए ये देखिए इस तरह से आप इसे प्रेस करेंगे ना, तो ये अच्छे से पूरा दब जाएगा। ये देखिए बिल्कुल प्रेस हो रहा है, दब रहा है। तो इसका मतलब है कि बैंगन अंदर से अच्छे से कुक हो गया है, कच्चा नहीं है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे हम रखेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका जो छिलका है वो निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने इसे रख दिया है प्लेट में और यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसका जो छिलका है ऊपर का ये ब्लैक वाला पार्ट वो हम निकाल देंगे। अगर आप चाहें तो बैंगन रोस्ट करते टाइम उस पे ऑयल भी लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाती हूँ तो मैंने नहीं दिखाया। अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, ऐसे भी जो छिलका है वो बहुत ईज़िली निकल जाता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ऑयल लगाने की। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये काफ़ी गर्म है और इसके अंदर के ये देखिए लहसुन जो है वो भी पूरा गल चुका है, कुक हो गया है। इसे भी हम बाद में साथ में मैश कर लेंगे। तो सबसे पहले जो लहसुन था ना उसे हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्पून ले लिया है क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है, तो स्पून से हम इसे इस तरह से मैश कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे मैश कर लिया है, इसे अभी हम साइड में रखते हैं। अब हम एक पैन में डालेंगे ऑयल, मैंने सरसों तेल लिया है। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। साथ में 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना ऐड करें। और इसे हमें प्याज को सौते करना है जब तक कि ये लाइट पिंक नहीं हो जाती, पूरा ब्राउन आपको नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर जो प्याज का कलर है वो थोड़ा लाइट पिंक हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच, और इसे भी हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। 1 से 2 मिनट आप भून लें, जिससे कि अदरक लहसुन का जो रॉ फ्लेवर होता है ना वो चला जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर और ये इसमें गया भुना ज़ीरा पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और इन सबको डालकर हम एक बार मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को काटा है और ये मैंने मटर लिया है, तो ये बॉइल्ड मटर मैंने लिया है। अगर आप कच्चा ले रहे हैं तो पहले उसे आप बॉयल कर लें, उसके बाद इसमें ऐड करें। तो मैंने मटर को भी बॉयल कर लिया है। थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे जिससे कि जो टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएँगे और सारी चीज़ें ऐड करके इसे मिक्स कर दें। और अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे जब तक कि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक के लिए हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो सारे टमाटर थे वो अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, मैशी हो गए हैं, बिल्कुल ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है बैंगन जो हमने मैश करके रखा था, फुटेज पता नहीं कैसे डिलीट हो गई मुझसे। और ये मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, तवे पे हल्का-सा ड्राई रोस्ट किया हुआ है ये। इसे हम इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे, बहुत ही अमेज़िंग फ्लेवर आता है इसका। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके पकाएँगे। बस 2 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है, इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे।
तो ये देखिए मैंने इसे 2 मिनट के लिए पकाया है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे, इसे गार्निश करेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिये के साथ। तो बस ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे दाल-चावल के साथ खाएँ या फिर रोटी के साथ खाएँ, तंदूरी रोटी के साथ खाएँ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी बना होगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बैंगन का भरता बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इसे ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।